फिलहाल इनके गाने और सिनेमा बनाने पर कहीं कोई रोक नहीं है। ये एक अफवाहें फैला जा रही जो है सो इनको समझ में नहीं आई। धोखे से साइन। यस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं एज पर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे। तो मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज की इस वीडियो में खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट से जुड़ा बहुत ही खास खबर आप लोग को बताने वाले हैं। एक पटना के वकील है जो कि खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट को लेकर काफी ज्यादा खुलासा किए हैं। तो इसी के बारे में आपको विस्तार रूप से इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों को बता दें कि आप लोग सभी को पता होगा कि अभी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंस चुके हैं और यहां तक कि यह बताया जा रहा है कि 30 सितंबर 2025 तक खेसारी लाल यादव किसी भी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। तरह तरह के यूट्यूबर हैं जो कि अनेक प्रकार के खबर फैला रहे हैं, कुछ सच्चे फैला रहे हैं तो कुछ झूठे भी फैला रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि पटना हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम वकील है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मुद्दे पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। और जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टारों पर कोई FIR या कुछ केस मुकदमे वाली बात आती है तो वो अपना राय जरूर व्यक्त करते हैं। तो जब उनके दरवाजे पे मीडिया गई और उनसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछी कि क्या खेसारी लाल यादव अब किसी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं, तो उन्होंने पूरा खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट वाले पेपर को अच्छे ढंग से समझाया और ये भी बताते नजर आए कि खेसारी लाल यादव फिल्म, टेलीविजन शो, सोशल मीडिया शो, स्टेज शो सारा चीज कर सकते हैं। लेकिन जब एल्बम की बात आती है तो खेसारी लाल यादव बिना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के परमिशन के बगैर किसी भी कंपनी को गाना नहीं दे सकते हैं। यही है उस एग्रीमेंट पेपर का पूरा हकीकत। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अनेक प्रकार के अफवाह फैला रहे हैं। कुछ लोग तो रास्ते भी दिखाते नजर आ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का ये रास्ता उचित है, खेसारी लाल यादव को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जैसे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ये यूट्यूबर ही बन गए हैं। खैर, बहुत सारे लोगों को इससे खुशी भी मिली हुई है। बहुत सारे खेसारी विरोधी ऐसे भी हैं जो कि इस बात को लेकर जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। एक हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का चमकता सितारा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग मजे ले रहे हैं। तो इससे घटिया हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या बात हो सकती है। चलिए, जिसकी जैसी सोच, लेकिन हम लोगों को अपने ट्रेंडिंग स्टार का साथ नहीं छोड़ना है, दबा के सपोर्ट करना है भाई। चाहे कुछ भी हो जाए, एग्रीमेंट हो चाहे पनिशमेंट हो, जो भी हो, हम लोग खेसारी लाल यादव के साथ हमेशा खड़े हैं। खैर, आपका इस विषय पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जानकारी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।